बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 2.6 सवाल नंबर 3 की जुज़ नंबर 2 और 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 में देखें लिखा हुआ मदरजा ज़ैल को a जमा b आयोटा की शक्ल में मुख्तसर करें। ये देखें, ये पहली जुज़ में भी आप कर चुके हैं। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी ज़रब है, और ये तीसरी जुज़ में ये होल स्क्वायर है। इसको मुख्तसर करेंगे। दूसरी जुज़ है 2 नफ़ी अंडर रूट मनफी 4 इंटू 3 मनफी अंडर रूट मनफी 4। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सिर्फ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है, उल्टा की शक्ल में लिखना है, और आसान तरीन सवाल है। इसको ज़रा फिर दे देंगे। देखें ज़रा, ये ज़रा गौर से देखें। रकम मैंने लिख ली 2 नफ़ी अंडर रूट मनफी 4। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 2 मनफी, ये ज़रा तवज्जो से, 4 ज़रब मनफी 1। 4 ज़रब मनफी 1 इसलिए लिखा है कि मनफी 1 के अंडर रूट की कीमत आयोटा होती है, इस वजह से। और बाकी ये असल पे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जमा मनफी मनफी 4 ही होता है। इसी तरह ये दूसरी साइड पर भी 3 मनफी अंडर रूट 4 ज़रब मनफी 1। ये देखें 4 ज़रब मनफी 1, ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये 2 मनफी, देखें 4 का जज़र जो होता है वो 2 होता है, बाकी रह गया है मनफी 1 अंडर रूट, क्योंकि इसका जज़र नहीं निकल सकता, ये उसी तरह रहेगा। इसी तरह यहाँ भी 3 मनफी 4 का जज़र 2 और ये अंडर रूट मनफी 1। अब थोड़ा सा ज़रा तवज्जो करें थोड़ी सी। तो ये 2 मनफी 2 अंडर रूट, ये मनफी 1 की कीमत क्या होती है? आयोटा। अंडर रूट मनफी 1 आयोटा को कहते हैं। और ये 3 मनफी 2 ये भी आयोटा है। ये देखें, आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बन गए हैं। आप पिछले सवाल पहली जुज़ की तरह ज़रब दे देनी है। पहले 2 को अंदर ज़रब देंगे, 2 इंटू 3 मनफी 2 आयोटा, और उसके बाद मनफी 2 आयोटा को ज़रब देंगे इन दोनों के साथ, 3 मनफी 2 आयोटा। ये देखें, अब ये 3 2 बार 6, तो ये मनफी 2 2 बार 4 आयोटा। अब इसी तरह ये भी मनफी 3 2 बार 6 आयोटा, मनफी मनफी, ये देखें ये क्या बन गया? 2 2 बार 4, और आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की कीमत दर्ज कर देंगे। 6 मनफी 4 आयोटा और मनफी 6 आयोटा, देखें मनफी 10 आयोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर होता है नफ़ी 1। आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है? नफ़ी 1। यहाँ पे देखें ये 6 है, ये जमा मनफी क्या हो गया है? मनफी 4। तो ये मनफी 4 6 के साथ लिख देंगे। आयोटा वाली रकमें लहदा कर ली हमने, वो ये एक ही रकम बनी है। मनफी 10 आयोटा ये लहदा हो गई है, और ये आयोटा के बगैर रकम है, ये भी और ये भी, इनको इकट्ठा कर लिया है। तो ये देखें 6 में से 4, बाकी कितने बचते हैं? 2 मनफी 10 आयोटा। यही जवाब है। इसी तरह ये आपने हल करना है, इतना ही हल करना है, क्योंकि आपने दिखाना था a जमा b आयोटा की शक्ल में। यानी इसका मतलब क्या था कि एक आयोटा वाली रकम हो और दूसरी बगैर आयोटा के रकम हो, तो ये उस शक्ल में आ गई है। लिहाजा इतना ही आपने जवाब लिखना है। अब तीसरी जुज़ है अंडर रूट 5 मनफी 3 आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जिस तरह a जमा नफ़ी b का होल स्क्वायर लेते हैं, उसी तरह ही इसको हल करना है। ये तीसरी जुज़ देखें, अंडर रूट 5 मनफी 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये दो रकमें हैं, उनके दरमियान नफ़ी है, तो होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a नफ़ी b का होल स्क्वायर बराबर होता है पहली रकम का मरबा जमा दूसरी रकम का मरबा, नफ़ी 2 ज़रब पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम। यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है। ये a है, ये b है। अगर आप ये कुलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये दूसरा तरीका एक ये भी है कि आपको पता है जैसे किसी भी रकम की ताकत कोई 3 हो, 2 की ताकत 3, तो उसका मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसी तरह 2 की ताकत 2 हो, तो इसका मतलब 2 को 2 दफ़ा ज़रब देना है। इसी तरह ये रकम जो है अंडर रूट 5 नफ़ी 3 आयोटा, ये होल स्क्वायर है। ये फार्मूला आप नहीं लिखना चाहते, ना लिखें। हम ऐसा करते हैं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं।
वो ज़्यादा आसान भी हो जाएगा, क्योंकि इसी की ज़रब आपने पढ़ ली है। इसका मतलब है इसको 2 दफ़ा ज़रब दे लें इस तरह कि √5 - 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा, क्योंकि यही रकम इसका स्केयर है तो इसको 2 दफ़ा हमने लिख लिया। ये देखें ज़रब की शक्ल में। ज़रब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं ज़रब के तरीके से ही आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका मैंने जी छुड़वा दिया है, आप कर सकते हैं, ये भी दुरुस्त है। आप देखें √5 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें √5 को √5 - 3 आयोटा के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद -3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा लिख दिया। अब इसको अंदर ज़रब देंगे तो देखें ज़रा √5 को पहले √5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद ये मनफी है, इसके 3 आयोटा से ज़रब देनी है √5 को, तो ये देंगे ज़रब -√5 इंटू 3 आयोटा। उसके बाद ये ज़रब ख़त्म हो गई तो ये -3 आयोटा को भी इसी तरह दोनों से ज़रब देंगे। तो ये देखें -3 आयोटा को पहले √5 से ज़रब देंगे, फिर मनफी जमा √3 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके सामने है, देखें ज़रा। अगर एक दो आपके ये ज़रब की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 अंडर रूट के अंदर रकमें हों और उनके दरमियान ज़रब हो तो एक जज़र लेकर उसके अंदर हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जज़र लेके 5 × 5 = 25 आ गया। मनफी ये 3 जज़र से बाहर है, ये बाहर लिख देंगे। ये जज़र के अंदर है 5 तो 5 लिख देंगे। 3 जज़र अंदर 5 और आयोटा का आयोटा। मनफी ये भी इसी तरह, ये 3 बाहर है, √5 आयोटा जमा 3 3 बार 9 आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्केयर। इसमें आयोटा स्केयर की कीमत आप दर्ज करनी है, वो नफ़ी 1 होती है। देखें अगले स्टेप में, ये देखें ज़रा 25 का जज़र 5 होता है और ये उसी तरह ज़रा 1 √5 3 ये हैं 3 ये हैं, तो कितने हो गए 6, क्योंकि दोनों तफरीक़ें हैं, नफ़ी लगा हुआ है इसलिए करेंगे जमा, लेकिन लामत नफ़ी की लिखेंगे 3 और 3 6। याद रहे कि एक दफ़ा मेरी बात फिर सुन लें, अगर आपके पास हो 2 √a जमा 2 √a तो आप करते हैं 2 और 2 4 √a। इसी सूरत हाल के मुताबिक ही आप यहाँ भी जब जज़र की लामत हो तो जो बाहर जैसे मल्टीप्लाई होता है सिर्फ उसको जमा या तफरीक करते हैं, तो सिर्फ इनको करना है -3 ज़रा -3 -6 √5। ये √5 ज़रा जमा -√5 नहीं कर देना कि ये भी 10 हो जाएगा, ये उसी तरह ही रहेगा, सिर्फ बाहर वाला ये मुश्तरक होगा। दूसरी सूरत में √5 मुश्तरक निकाल लें तो बाकी रह जाता है -3 ज़रा -3। ये देखें इस तरह भी कि √5 मुश्तरक निकाल लें, बाकी -3 -3 -3 और -3 -6 √5 फिर भी लिख सकते हैं। इस तरह भी किसी भी तरह से आप याद रख लें। उसके बाद ये जमा 9 और आयोटा स्केयर की कीमत मैंने आपको अभी बताया कि वह नफ़ी 1 के बराबर होती है, इसकी कीमत दर्ज कर ली नफ़ी 1। अब ये देखें ये जमा 5 हो गया और ये जमा नफ़ी 9, ये नफ़ी 9 इसके साथ पहले के साथ और आयोटा वाली रकम आखिर पर कर ली, नफ़ी 6 √5 आयोटा, और 5 में से 9 तफरीक करें तो बाकी रह जाते हैं नफ़ी 4। ये देखें नफ़ी 4 और ये नफ़ी 6 √5 आयोटा, ये a जमा b आयोटा की शक्ल में आ चुका है। हमें इतना ही हल करना है, नफ़ी 4 नफ़ी 6 √5 आयोटा। ये आपका सवाल हल हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, तो पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू।